हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं टीजीटी 2021 के बायोलॉजी के। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक एक क्वेश्चन की। और इन सभी क्वेश्चन को काफ़ी टाइम लगा था मुझे देखने में कि कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो मुझे नहीं आ रहे थे, तो उनको मैं आपको बता सकूं कि मैंने कहाँ कहाँ से क्वेश्चन लिए। इसलिए मैंने उनके नाम भी लिख लिए, जहाँ से मैंने लिए, किस पेज नंबर से लिए, तो सब कुछ यहाँ पे आपको ऑथेंटिक मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक एक क्वेश्चन की। व्हाट डिटरमाइंस द डिफ्यूजन ऑफ वाटर फ्रॉम वन सेल टू अदर। देखो, एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए जो पानी जा रहा है, क्या जा रहा है? पानी जा रहा है, कुछ और नहीं जा रहा है। अगर दूसरा कुछ मैटर जाता तो बात अलग होती है, लेकिन यहाँ फिर डिफ्यूजन किसका हो रहा है? वाटर का। और जो वाटर का डिफ्यूजन होगा वह होता है ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से। कोई और मैटर होता तो मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन जब सिर्फ वाटर जा रहा है तो किसकी वजह से जाएगा? इसकी वजह से जाएगा। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर वहाँ पे काम करता है। ठीक है। अच्छा, कभी भी पानी को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी और प्रेशर की ज़रूरत नहीं होती है, वह आराम से ऑस्मोटिक प्रेशर से चला जाता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन पहला होगा। और यह कुमार एंड मलिक की जो बुक है उसमें पेज नंबर 510 पे दिया हुआ, तो आप देख भी सकते हो। अगला क्वेश्चन है, विच वॉज नॉट गिवन बाई डार्विन। कौन सी थ्योरी यहाँ पे है जो कि डार्विन के द्वारा नहीं दी गई है? तो यह सब जानते हो कि म्यूटेशन थ्योरी जो है वह डार्विन ने नहीं दी थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, स्पर्मेटोजॉइड्स ऑफ साइकस आर। जो स्पर्मेटोजॉइड्स होते हैं साइकस के, वे कैसे होते हैं? तो टॉप सेप्ड होते हैं और मल्टीसिलिएटेड होते हैं। तो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, द स्पीसीज ऑफ पक्सीनिया दैट कॉजेज येलो रस्ट ऑफ व्हीट। जो येलो रस्ट होता है व्हीट में, वह किसकी वजह से होता है? तो पक्सीनिया स्ट्रीफॉर्मिस की वजह से होता है। और यह भी कुमार एंड मलिक की बुक में पेज नंबर 140 पे दिया हुआ है, तो अगर आपको देखना हो कभी तो देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, ऑब्लिकली प्लेस्ड ओवरी। तो यहाँ पर सबसे पहले जो चीज़ दी है ना, ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले ऑब्लिकली प्लेस्ड जो ओवरी दी है, कि मतलब तिरछी है। जो ओवरी है वो कैसी है? तिरछे रूप में है। तो यहीं से आंसर पता चल जाता है कि वो सोलेनेसी फैमिली है। सोलेनेसी फैमिली में क्या होता है? तिरछी होती है। जो ओवरी होती है वो तिरछे रखी होती है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ए नॉर्मल रेस्पिरेशन इज टर्म्ड एज। तो जो हम नॉर्मली जो हम श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं या बाहर छोड़ते हैं, तो उस समय जो वायु का आयतन होता है वह क्या कहलाता है? टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। ये पिल्लई की, डॉक्टर आर के पिल्लई की बुक में है 527 पेज नंबर पे। अगला क्वेश्चन है, द विरियन इज। विरियन क्या होता है? तो देखो, जब वायरस किसी पर अटैक कर दे, ठीक है, वायरस जब अपने होस्ट के ऊपर जाता है, ठीक, तो उसको कहते हैं विरियन। मतलब अगर यहाँ पर एक ऐसे है, ठीक है, ये बैक्टीरिया है, ठीक है, और इस पे वायरस आ गया, वायरस अटैक किया वायरस ने इस पे, तो अब आके इसके ऊपर बैठ गया ना। इस समय की जो इसकी स्थिति है, ये बैठने की जो स्थिति है, वह पूरी इस समय की इसकी संरचना कहलाएगी विरियन। तो विरियन में इस समय क्या है? एक कैप्सिड भी है और अंदर का जो आरएनए या डीएनए जो है वह भी है। ठीक है, तो यहाँ पर की जो स्थिति है वह कहलाएगी विरियन। तो इसमें क्या होगा? न्यूक्लियो कैप्सिड होगा। अगर ये अंदर चला जाता तो फिर ये विरियन नहीं है। जब वायरस अटैक करे तो उस समय वह विरियन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा यह भी ऐसे नहीं है, यह आर के पिल्लई की बुक से मैंने लिया है। पेज नंबर लेना मैं भूल गई, बट ये डॉक्टर आर के पिल्लई की बुक से लिया है मैंने। हाँ, और यह हमारी 12th की बुक में भी है, जो 12th की बुक है जिसमें वायरस है, जंतु विज्ञान में वायरस दिया हुआ, तो उसमें भी ये है। अगला क्वेश्चन है, हार्डी वेनिंग वर्ग इक्विलिब्रियम इज अफेक्टेड बाई। जो हार्डी वेनिंग वर्ग इक्विलिब्रियम है वह किसके द्वारा अफेक्टेड होता है? तो यह मैंने लिया है, मतलब ये जो क्वेश्चन है ना, मतलब ये लिया गया है, इवोल्यूशन से क्वेश्चन लिया गया है। तो इसमें म्यूटेशन और नेचुरल सिलेक्शन दोनों का ही असर इस पर पड़ता है, क्योंकि ये क्या बताता है? p² + q² + 2pq। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे अगर नेचुरल सिलेक्शन होगा, तो जैसे कि इसका फॉर्मूला क्या है? p² + 2pq + q², इसको मानता है। और मैथ में हम जानते हैं कि मैथ में जो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सब कुछ होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर म्यूटेशन हुआ तो भी ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर नेचुरल सिलेक्शन हुआ तो भी ये फॉर्मूला चेंज हो जाएगा।
ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, दोनों का ही इस पर असर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन मॉस्किटो एंड मलेरिया वाज डिस्कवर्ड बाय। तो अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी प्लाज्मोडियम पे, तो आपको इसका आंसर पता होगा। अच्छा, मुझे थोड़ा सा दुख भी हो रहा है कि मैंने पूरा नहीं पढ़ाया, लेकिन जो मैंने पढ़ाया, जो मैंने मेहनत करी ना, उस मेहनत पे ये हुआ कि जितने वीडियो मेरे हैं, हर वीडियो से क्वेश्चन बनाया। ऐसा लग रहा है जैसे उन लोगों ने मेरे वीडियो उठा के क्वेश्चन बना दिए हो। हर वीडियो से एक क्वेश्चन जरूर बनाया है। अगर आपने पढ़ा होगा सारा वीडियो तो आप देखिएगा। जैसे मैंने आपको क्लीवेज पढ़ाया, क्लीवेज से वीडियो है। मैंने आपको टाइप्स ऑफ एग पढ़ाए थे, उससे भी क्वेश्चन है। मैंने आपको इसके बाद क्या पढ़ाया था, मतलब शुरुआत से लेकर अब तक जितना कुछ भी मैंने पढ़ाया था, हर टॉपिक से क्वेश्चन है। अब मुझे थोड़ा सा दुख इस बात का हो रहा है कि अगर आप लोगों ने मेरा साथ दिया होता तो फिर मैंने सारा कुछ सिलेबस कवर किया होता। लेकिन जब मैं अपने व्यूज़ देखती थी तो इतना दुख होता था कि अच्छा टॉपिक, मतलब ऐसा है कि नहीं चल रहा है, अच्छा टॉपिक मैंने पढ़ाया, लेकिन उसको भी इतने कम व्यूज़ मिले, इतने कम मिले कि फिर मेरा मन नहीं होता था कि मैं आगे पढ़ाऊँ ना पढ़ाऊँ। अभी मेरे एक व्यूअर ने मुझे कई बार कहा कि मैम आप सॉइल पढ़ा दीजिए, तो मैंने उसको टाल दिया। मैंने कहा नहीं पढ़ाऊँगी। मैं एकदम परेशान हो चुकी थी, इतने ख़राब व्यूज आ रहे थे मेरे कि मैं परेशान हो चुकी थी। फिर मैंने कहा अब नहीं पढ़ाऊँगी मैं। लेकिन सच में जब मैंने क्वेश्चन देखे कि अरे सॉइल के क्वेश्चन आए थे, तो मुझे याद आया कि मैंने बिना मतलब इतना ऐसा किया, मुझे पढ़ा ही देना चाहिए था। वो बेचारा जब भी देखे क्वेश्चन तो उसको यही लगेगा कि अरे मैम ने नहीं पढ़ाया, मैंने कहा था फिर भी नहीं पढ़ा। तो मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है कि मैं पढ़ा सकती थी और एग्जैक्टली वही क्वेश्चन आया जो टॉपिक में पढ़ा सकती थी। फिर एक और क्वेश्चन अभी आगे चलते हुए मैं दिखाती हूँ कि मैं उसको पढ़ाना चाहती थी। ऐसा मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया था, उसको मैं सोचा मैंने कि सेंड कर देती हूँ, लेकिन फिर पता नहीं क्या सोच के मैंने नहीं किया और वो क्वेश्चन आ गया। तो ये लग रहा है कि मतलब अगर थोड़ी सी आप लोगों ने मेरी हेल्प कर दी होती, मेरा साथ दिया होता, वीडियो को शेयर कर दिया होता, तो आज हमारी ज़्यादा टॉपिक हुए होते। तो चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे रिलेशनशिप क्या हो गया, रोनाल्ड रॉस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी पिल्लई की बुक से है, पेज नंबर 86 पे है। और उस बुक से जब मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने उसे ग्रेजुएशन की बुक से पढ़ाया था, तो उसमें भी था ये। अगला क्वेश्चन है, इन यूकैरियोटिक सेल द अरेंजमेंट ऑफ एक्सोनिमल माइक्रोट्यूबुल्स, इन जो एक्सोनिमल माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं, ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि सिलिया और फ्लैजिला दोनों में ही 9+2 का वो होता है कि अंदर क्या होगा 2 और बाहर क्या होगा 9, तो 9+2 का एवरेज होता है, इनमें ऐसे रखे होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। The alleles of a gene do not show any blending in both her characters at the recovered as such in the F2 generation। तो ये यहाँ पर ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि ऐसे एक जीन के युग्म विकल्पी एलील आपस में सम्मिश्रित नहीं होते हैं और F2 पीढ़ी में दोनों लक्षणों की फिर से अभिव्यक्ति हो जाती है। यह कथन किसका है? तो जब दोनों ही आ रहे हैं अगली पीढ़ी में, F2 पीढ़ी में जब दोनों आ रहे हैं तो वे आपस में नहीं मिल रहे हैं। क्यों नहीं मिल रहे हैं? क्योंकि वे स्वतंत्र हैं, और इसी को क्या कहेंगे? स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम, जो तीसरा लॉ है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन ओबेलिया कॉलोनी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड बाई पेरीसेयर। पेरीसेयर से ओबेलिया कॉलोनी में कौन सा ढका नहीं होता है? तो पेरीसेयर कहाँ पे होती है? हाइड्रेंथ पे होती है और ब्लास्टोस्टाइल के नीचे ऐसे लगी होती है, लेकिन मेड्यूसा में नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, इन नेरिस द ब्लड इज पम्प्ड बाई, एक ग्रेजुएशन की बुक का है, पेज नंबर नहीं लिखा मैंने। इन नेरिस द ब्लड इज पम्प्ड बाई, तो जो नेरिस होती है उसमें ब्लड कैसे पंप होता है? तो जो एनेलिडा होते हैं ना, एनेलिडा में जो डॉर्सल ब्लड वेसल है उसी को ट्रू हार्ट बोलते हैं। ठीक है, तो जब ट्रू हार्ट जो काम करेगा, ब्लड पंप करने का काम कौन करता है? हार्ट करता है, और यहाँ पर डॉर्सल ब्लड वेसल को ट्रू हार्ट बोलते हैं, तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मॉसेज एंड फर्न्स प्रोड्यूस मल्टी सेल्यूलर एम्ब्रियो विद इन, जो मॉस हैं और फर्न हैं वो मल्टी सेल्यूलर एम्ब्रियो क्या करते हैं? बनाते हैं। और कहाँ पे बनाते हैं? आर्चिगोनियम में बनाते हैं। ठीक है, और एक कुमार एंड मलिक की बुक है, बॉटनी की बुक है, उसमें पेज नंबर 239 पे दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। इन प्रोकैरियोट्स द फॉलोइंग विच इज एब्सेंट। प्रोकैरियोट्स में क्या एब्सेंट होता है? तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होता है और सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते हैं, और ऑर्गेनेल्स में ये सभी आ जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो ऑल ऑफ एबव होगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं।
यह वो क्वेश्चन है जिसका मैंने स्क्रीनशॉट, पिल्लई की बुक से स्क्रीनशॉट मैंने ली थी और मैंने सोचा कि मैं टेलीग्राम पे इसे डाल देती हूँ, पढ़ाऊँगी नहीं, टेलीग्राम पे मैं ऐसे अपलोड कर देती हूँ। लेकिन पता नहीं वो फ़ोटो मैंने क्यों नहीं अपलोड की। आज मुझे इतना दुख हुआ इस पेपर को देखने के बाद कि मैंने कर दिया होता तो एक नंबर आप लोग के लिए, मतलब जिनका गलती हुआ होगा उनके लिए, बाकी जिनका सही होगा उनके लिए तो बेस्ट, बहुत अच्छी बात है। तो व्हाट इज़ द डेंटल फार्मूला ऑफ रैबिट, रैबिट का डेंटल फार्मूला क्या होता है? तो ये होता है 2033 और 1023, ठीक है। तो ये वाला होता है 2100, क्योंकि इनमें कैनाइंस नहीं पाए जाते हैं। तो यह पिल्लई की बुक में ये डाइजेशन टॉपिक पे है। डाइजेशन मैंने पढ़ाया भी था, लेकिन ये वाली एक क्वेश्चन कराना, मतलब इसके क्वेश्चन की आगे तरफ हम बढ़ नहीं पाए थे। अगला, प्रोटीन्स ऑफ एनिमल ओरिजिन लैक, जो प्रोटीन्स होते हैं एनिमल ओरिजिन में, जो मतलब प्राणी जड़ित जो प्रोटीन होते हैं उनमें क्या नहीं होता है। तो देखो अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सब होते हैं प्रोटीन में, ठीक है, ज़्यादा होते हैं। थोड़ी सी मात्रा में फास्फोरस और सल्फर भी होता है। सल्फर तो पॉइंट में होता है, और फास्फोरस भी जो ऐसे बड़े प्रोटीन होते हैं ना उनमें पाया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सब में पाया जाता है, लेकिन बड़े प्रोटीन में फास्फोरस भी पाया जाता है। लेकिन जो एमिनो एसिड होता है ना, एमिनो एसिड हम लोगों में एल टाइप का पाया जाता है। हम लोगों में नहीं, जितने भी सब हैं, सिर्फ जो बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया में डी एमिनो एसिड पाया जाता है। बाकी जितने भी जंतु हैं उनमें क्या होता है, एल एमिनो एसिड पाया जाता है। तो यहाँ पर दिया हुआ डी एमिनो एसिड, तो यहाँ पर ए नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एनिमल ओरिजिन लैक की बात कर रहे हैं। तो एनिमल की बात अगर होगी तो डी एमिनो एसिड नहीं होगा, क्योंकि वह तो सिर्फ बैक्टीरिया में पाया जाता है। अगला देखिए, एल्यूवियल सॉयल इज अ टाइप ऑफ, बस यही क्वेश्चन मैंने अगर बता दिया होता ना तो आज मुझे थोड़ा कम दुख होता। यह क्वेश्चन जो है इसका ए जोनल सॉयल होगा। देखो जो जलोढ़ मिट्टी होती है ना, जो जलोढ़ मिट्टी होती है वह पानी या हवा के द्वारा उड़ के आती है, ठीक है। तो यह काफ़ी गहराई तक जाती है, क्योंकि एक बहाव के साथ आ रही है, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में आती है और बहुत ज़्यादा उपजाऊ भी होती है, काफ़ी ज़्यादा। तो एक क्षेत्र की नहीं होती है, अलग अलग क्षेत्रों से पानी जहाँ से आएगा, हवा जहाँ से उड़ के आएगी वहाँ का होगा। तो इसलिए ए जोनल सॉइल होती है। और ये वहाँ पर दिया PS वर्मा की बुक में इकोलॉजी जो पार्ट है उसमें 36 नंबर पेज पे दिया हुआ है, ठीक। तो ये ट्रांसपोर्टेड होती है, इसलिए ऐसी होती है। अगला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द इंडियन लीच हिरुडिनेरिया। यहाँ पर देखो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ। वजह यह है कि यह सही है, जो पहला ऑप्शन है ना, इट्स मेडिकल यूज इन इंडियन डेट्स बैक टू अराउंड 1000 BC। तो यहाँ पर बहुत पहले से आयुर्वेद में इसका यूज तो होता था, क्योंकि यहाँ पे इंडियन लीच की बात कर रहा है। तो जो हिरुडिनेरिया इंडियन लीच है वह उसका यूज यहाँ पर बहुत पहले से आयुर्वेद में हो रहा है, लेकिन यह नहीं दिया कि कितने समय से हो रहा है। अब 1000 BC पहले से हो रहा है या कब से हो रहा है, ये टाइम तो नहीं पता है, लेकिन आयुर्वेद में बहुत पहले से इसका यूज हो रहा है, ऐसा दिया हुआ है जो BSc की बुक है उसमें। लेकिन दूसरा है, इट सक्स ब्लड फ्रॉम फिश, फ्रॉग, कैटल एंड ह्यूमन। इसे हम कैटल लीच बोलते हैं, जो इंडियन लीच है उसे हम कैटल लीच बोलते हैं, लेकिन यह फिश, फ्रॉग, कैटल और ह्यूमन सबका ब्लड सक करती है। तीसरी चीज़, डाइजेशन जो इसका है वह 6 से 7 महीने लगते हैं, यहाँ पर दिया है 10 से 14 महीने। तो यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि ये होगा या नहीं होगा। इट्स बॉडी कैविटी इज़ वेल डेवलप्ड, बॉडी कैविटी भी इसकी डेवलप होती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा। मैं थोड़ी सी कंफ्यूज इसीलिए हूँ क्योंकि होता है इसका 6 से 7 महीने होता है, मतलब ऐसे 10 से 14 महीने नहीं लगते, 6 से 7 महीने लगते हैं। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन सी, ठीक है। क्योंकि ये वाला हो सकता है वे लोग इसको माने, हो सकता है ए या सी में से कोई एक हो सकता है, क्योंकि बॉडी कैविटी की बात करें तो वो बॉडी कैविटी भी डेवलप हो चुकी होती है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिम्नोस्पर्म में फल नहीं बनते, मतलब फ्रूट्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड इन जिम्नोस्पर्म बिकॉज दे आर द विदाउट एनी ओवरी, उसमें ओवरी नहीं पाई जाती है, इसलिए फल का निर्माण नहीं होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन भी मैंने बताया हुआ था कि जो कैसे बनता है पेरिकार्प के बारे में मैंने बताया होता है कि कैसे फल का जो निर्माण है वो क्यों नहीं होता। जिम्नोस्पर्म जो मैंने आपको बताया है, क्वेश्चन आंसर कराया जिम्नोस्पर्म का, तो उसमें मैंने ये बताया हुआ था। इसीलिए मैं कह रही हूँ ना कि जितने
टॉपिक मैंने बनाए, हर टॉपिक से क्वेश्चन बने हुए हैं, बस काश मैंने पूरा बना दिया होता और आप लोगों ने मेरा साथ दे दिया होता। अगला क्वेश्चन देखो, चलो, ब्रांच्ड कोनिडियोफोर्स इज फाउंड इन द, ब्रांच्ड कोनिडियोफोर किस में पाया जाता है? तो ये पेनिसिलियम में पाया जाता है। अगला, इन्फ्लोरेंस ऑफ फैमिली लेमिएशी इज द, तो वर्टिसिलेस्टर होता है, तो ये ऑप्शन नंबर बी होगा, वर्टिसिलेस्टर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द मैमेलियन नेफ्रॉन इज फाउंड इन द रीनल मेड्यूला, रीनल मेड्यूला में कौन सा पाया जाता है? तो वो लूप ऑफ हेनले होता है, तो सबके सब जानते हो, इसमें कोई सोचना ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस, तो कौन है? रोटा वायरस है, ये भी पता होगा आपको। अगला चलता है, रोपैलियम ऑफ ऑरेलिया इज आल्सो कॉल्ड, तो रोपैलियम जो है ऑरेलिया का, उसको क्या कहते हैं? तो इसको लेपेट्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग यूग्लिना बिलोंग्स टू विच क्लास, यूग्लिना किस क्लास से बिलोंग करता है? तो फाइटो, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है? क्या पाया जाता है? नहीं बताएंगे, चलो खुद ही जानो। फाइटो का मतलब क्या है? प्लांट जैसा, तो अपने आप समझ लो इसमें क्या पाया जाता है। अगला है मैस्टिकोफोरा, मतलब ये चल भी सकता है, मतलब फ्लैजिला पाया जाता है। मैस्टिक मतलब क्या? फ्लैजिला, तो विप लाइक जो स्ट्रक्चर होता है जिसे फ्लैजिला कहते हैं, तो इसमें ये वाला स्ट्रक्चर भी है और फाइटो भी है, प्लांट जैसा स्ट्रक्चर है, तो इसलिए इसको फाइटोमैस्टिकोफोरा में रखा गया है। और यह जूलॉजी 12th क्लास की जो जूलॉजी है हमारी, मतलब डॉक्टर रमेश गुप्ता की जो जूलॉजी है ना बुक, उसमें भी है ये, और ग्रेजुएशन वाले में भी है, और यहाँ पे डॉक्टर आर के पिल्लई की बुक है उसमें भी ये दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन ए ही सही होगा। अगला, इन्हें ट्राइसोमिक द पॉलीप्लाइड क्रोमोजोम्स इज, ये तो मैंने एकदम ये भी पढ़ाया था ना आप लोगों को कि कौन सी डिजीज के बारे में मैंने आपको जब बताया था, ठीक है, तो ट्राइसोमी करके मैंने आपको बताया था, ये टॉपिक मैंने बताया था, 4-5 मिनट का टॉपिक था, तो उसमें ए वाला क्या होगा? 2n+1, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? ट्राइसोमिक हो रहा है, तो सिर्फ एक ही बढ़ेगा, 2n है ही और एक और बढ़ जाएगा तो होगा ट्राइसोमिक। अगला क्वेश्चन है, द यूरेडोस्पियर का ऑप्शन होगा, यूरेडोस्पियर ऑफ द पक्सिनिया ग्रैमिनेसिस फॉर्म्ड ऑन द फीट, जो पक्सिनिया ग्रैमिनेसिस यानी ब्लैक रस्ट है, पक्सिनिया को क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं ना, मतलब ये रस्ट काज करता है, तो इससे जो होता है वो क्या होता है? यूरेडोस्पियर वहाँ पे फॉर्म करता है, या उसमें फीट में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, समटाइम्स सिंगल जीन डिफेक्ट प्रोड्यूसेज मेनी सेकेंडरी इफेक्ट, जब एक जीन बहुत सारे इफेक्ट करे तो क्या कहेंगे? बहुप्रभाविता, मतलब एक का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है तो क्या कहेगा? प्लियोट्रॉफी। पिल्लई की बुक में पेज नंबर 779। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स इन द गोनाड्स इज नोन एज द गैमेटोजेनेसिस, ये भी आपको पता होगा। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन जब आए तो फिर ढूंढना नहीं पड़ता, गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, गोनाड में हो रहा है, तो ये मेल में भी होगा और फीमेल में भी होगा। गोनाड कहाँ होता है? मेल में भी और फीमेल में भी, तो फिर स्पर्म नहीं हो सकता, क्योंकि स्पर्म कहाँ पे होता है? सिर्फ मेल में होगा। oogenesis नहीं होगा क्योंकि ये सिर्फ फीमेल में होगी, तो क्या होगा? गैमेट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, द पैक्टीन ऑफ कोलम्बा इज डिराइव्ड फ्रॉम, जो पैक्टीन होता है कोलम्बा में वो किससे बना होता है? तो कोराइड से बना होता है। देखो, जैसे कोराइड यहाँ पर यह काम नहीं करता है, मतलब वर्कलेस होता है, या कहें कि इसका कोई प्रभाव नहीं होता है, तो उससे वो चेंज हो जाता है पैक्टेन में। अगला, जनरल लाइफ साइकिल ऑफ द सीक्वेंस, जो लाइफ साइकिल है सीक्वेंस की वो क्या होती है? तो क्या होती है, जब मियोसिस होगा तो मियोसिस किस में हो सकता है? डिप्लॉयड में, तो 2n होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मियोसिस के बाद वो 1n में चेंज हो जाएगा, मतलब हैप्लॉयड हो जाएगा। हैप्लॉयड जब 2 मिलेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? फिर से वो डिप्लॉयड हो जाएगा, तो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द पार्शियली आइसोलेटेड पॉपुलेशन आर नोन एज, तो पार्शियली आइसोलेटेड पॉपुलेशन मतलब थोड़ी सी जब चेंज आ जाए, जो थोड़ा सा जो चेंज होता है उसको कहते हैं नीच, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ जेनरा इन द सिफेलोकार्डाटा, देखो जो सिफेलोकार्डाटा की जेनरा हैं वो अब तक की बुक में जो कुछ है वह 2 दिया हुआ है, ठीक है। पिल्लई की भी बुक में 2 दिया हुआ है, कोटपाल की जो हमारी बीएससी वाली बुक है उसमें भी यही दिया हुआ है, 2 हैं। लेकिन ऐसे अगर हम नेट पे सर्च करें तो ये 3 दिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि उनमें अभी तक जो हमें पता था पहले वो एम्फिऑक्सस और एसिमेट्रॉन 2 ही जेनेरा उसमें पाए जाते हैं, एम्फिऑक्सस है और एक एसिमेट्रॉन है। तो ये पिल्लई की बुक में 262 पे दिया हुआ है, कोटपाल वाले में वही है। तो अब ये चेंज कब हुआ है अभी तक मुझे इसका पता नहीं चला है कि मतलब कब ये चेंज हुआ है, तो अब देखते हैं इसका क्या वो सही करते हैं। अगला क्वेश्चन, इन बैक्टीरिया व्हेन मेनी फ्लैजिला प्रेजेंट ओनली एट 1 पोल आर नोन एज द लोफोट्राइकस, ये भी अपना पढ़ाया हुआ है।
अगला, अच्छा मैंने कुछ आप लोग को वीडियो ऐसे शेयर भी किया था, जो मैंने पहले पढ़ाया था, दूसरे किसी के लिए पढ़ाया था मैंने, किसके लिए पढ़ाया था, जूनियर एडेड के लिए। जूनियर एडेड के लिए मैंने काफ़ी कुछ पढ़ाया है बायोलॉजी में, तो मैंने उसको आप लोग को शेयर भी कर दिया था कि कुछ टॉपिक वहाँ पे जो मैंने पढ़ाए हैं वो उसको मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊँगी, आप लोग वहीं से देख लेना। तो इनको मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया था, पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा। व्हाट इज नॉट फाउंड इन द ऑलमोस्ट ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल में क्या नहीं पाया जाता है, तो सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है। अगला, पीपरमिंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। पीपरमिंट किससे बनता है, तो हमें लगता है ना कि हमारी भोजपुरी से अंग्रेजी ली गई है, ये लैटिन वर्ड हमारी भोजपुरी से लिया गया है। हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं ना पीपरमिंट को मेथा, तो वही मेथा से बना हुआ है ये हमें लगता है यहीं से उन लोगों को सीख के गए होंगे, मेथा पिपरिटा। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है, नियोमार्फ। ठीक है, अभी यहाँ पे मिलाना है, किसी से मिलाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो नियोमार्फ, तो सबसे पहले हम उनको देखते हैं जो कुछ हमें आता है, कैसे आता है। ठीक, तो कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम वहाँ से मिलाना शुरू करते हैं। कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस का मतलब क्या है कि जब दोनों ही प्रभावी हों। ठीक है, सहप्रभाविता, कोडोमिनेंस का मतलब क्या होता है, सहप्रभाविता। तो जब दोनों ही प्रभावी हों तो वो क्या कहेंगे, कोडोमिनेंस कहेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, सी का जो सी ऑप्शन है उसका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एक कैरेक्टर कंट्रोल बाय टू जीन्स, दोनों के द्वारा, दोनों प्रभावी हैं तो एक इसके द्वारा हो रहा है, तीसरे का चौथा हो गया। अब यहाँ पर हम ऑप्शन में आके देख लेते हैं तीसरे का चौथा किस में है, तो ऑप्शन ए में है। तो बाकी सब हम देख लेते हैं उसके बाद से कि क्या सही हो रहा है। तो ट्रांसलोकेशन डी है क्या, ट्रांसलोकेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, और यहाँ पे ऑप्शन में डी का 1 दिया है, तो 1 देख लेते हैं हम एक बार 1 है कि नहीं है। तो यहाँ पर देखो इंटरक्रोमोजोमल रीअरेंजमेंट, मतलब आपस में ही एक दूसरे में क्या हो रहा है, अंतरा गुणसूत्रीय पुनर्विन्यास, मतलब एक जगह से दूसरी जगह भी जा रहे हैं। तो इसका मतलब कि ये सही है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। मतलब हम तो ऐसे ही बना लेते हैं, जब कुछ ऐसा होता है कि नहीं आ रहा हो, ज़्यादा टाइम टेकिंग हो, तो कोई भी एक देख के बाकी सब हो जाता है सही। तो अगला देखते हैं, नंबर ऑफ टेस्टिज फाउंड इन एडल्ट एस्कैरिस। एडल्ट एस्कैरिस में जो नंबर ऑफ टेस्टिज हैं एस्कैरिस में, कितने हैं, तो एक होते हैं, एक होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन, फैसियोला अटैच टू लीवर। जो फैसियोला है वो लीवर से अटैच होता है, तो इसके बाद 2 तो शक्कर होते हैं, तो 2 से ही होगा, कहाँ से ज़्यादा से होगा। अगला, पैरामेशिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द विच पार्टिकल ऑफ पैरामीशियम। तो पैरामीसिन जो है वो प्रोड्यूस होता है किस पार्टिकल से, तो कप्पा पार्टिकल से होता है। ये भी मुझे बड़ा दुख होता है, जब मुझे पेपर देखने के बाद बड़ा दुख हुआ था कि जब मैंने इसको पढ़ाया था ना पैरामीसिन, तो मैंने सोचा था ग्रेजुएशन लेवल का है, क्या पढ़ाने जाए, छोड़ देते हैं इसको, ये चारों टॉपिक। अगला, स्टेटोसिस्ट ऑफ प्राण इज फाउंड इन द। इसको मैंने अभी कुछ ही दिन पहले बताया था, जिस दिन 2016 वाला एग्जाम हुआ ना 31 को, उसके जस्ट बाद मैंने इसको पढ़ाया था आपको। स्टेटोसिस्ट ऑफ प्राण इज फाउंड इन द, किसमें बताया, प्री कोक्सा ऑफ द एंटेन्यूल्स में बताया, प्री कोक्सा। अगला, लाइकेन आर गुड इंडिकेटर ऑफ एयर पॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन है, इन फेरेटिमा द सेप्टल नेफ्रीडिया आर फाउंड इन ऑल सेप्टा बिहाइंड 14 to 15 सेगमेंट्स। अच्छा पता है नेफ्रीडिया 3 तरह के होते हैं, फेरेटिमा में 3 तरह के नेफ्रीडिया होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया होगा क्योंकि ये टॉपिक मैंने पढ़ाया था, एनालिडिया जब मैंने पढ़ाया था तो उसने बताया होगा। तो इसमें जो नेफ्रीडिया होते हैं वे कहते हैं 3 तरह के होते हैं। तो एक होता है चौथे या छठवें नंबर पे होता है फेरेंजियल। ठीक है, दूसरा होता है पूरे जितने भी जो वाल है ना, इनकी जो बॉडी वाल है, पूरे बॉडी वाल में फैला हुआ होता है, दूसरा फेरेंजिया। और तीसरा जो फेरेंजिया होता है वो 14वें 15वें के बाद होता है। तो ये जो तीसरा वाला होता है वो होता है सेप्टल नेफ्रीडिया, जो 14वें 15वें के बाद होता है, और फेरेंजियल चौथे छठवें पे होता है। और ये है पिल्लई की बुक से मैंने इसको देखा है। ठीक है, उसमें दिया हुआ पेज नंबर 190 पे। अगला क्वेश्चन है, राइजोस्फीयर इज नाइदर ए रूट नॉर ए शूट बट इट इज एन ऑर्गन सुई जेनेरिस अकॉर्डिंग टू द साइंटिस्ट बावर एंड गोइगबल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रेड ड्रॉप इफेक्ट वाज स्टडीड बाय। तो रेड ड्रॉप इफेक्ट जो दिया गया है कि जब धूप जो है, मतलब अगर जो रेडिएशंस आ रही हैं, सनलाइट जो रेडिएशंस आ रही हैं, तो कितने रेडिएशन पे ऐसा है कि प्रकाश संश्लेषण होगा, किस पे नहीं होगा, यही सब चीज़ें हैं उसमें। तो यह इमर्सन ने दिया है। अगला, मेंडल्स वर्क ऑफ जेनेटिक। कुछ आप लोग को मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं मतलब तेज तो नहीं पढ़ा रही हूँ, जल्दी तो नहीं बता रही हूँ, लेकिन ऐसा है कि मेरे शायद पेज इधर उधर हो रहे हैं।
आई होप आप समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोगों को अगर कोई दिक्कत हो तो बता देना, मैं इसकी फ़ोटो लेके और टेलीग्राम पे डाल दूँगी। अगला, मेंडल्स वर्क ऑफ जेनेटिक वाज बेस्ड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। जो मेंडल्स का वर्क है जेनेटिक्स का, वो किस पे हुआ था? पाइसम सटाइवम पे हुआ था। अगला, ऑफ द फॉलोइंग हु स्टार्टेड द स्टडी ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स। लेकिन मैं ये बोल क्यों रही थी अभी कि मैं आपको दे दूंगी? आप सबके पास ये पेपर होंगे ना, आप सबने एग्जाम दिया है, मैं भी ना, कुछ भी। देखो यहाँ पे, ऑफ द फॉलोइंग हु स्टार्टेड द स्टडी ऑफ जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल। किसने शुरू किया था जो जंतुओं के भौगोलिक विस्तार का अध्ययन जो है वो किसने प्रारंभ किया? तो किया था A.R. वैलेंस ने। अगला क्वेश्चन, इन पाइनस पॉलन ग्रेन्स डेhiscence एट। जो पाइनस होता है उसमें जो पॉलन ग्रेन जब अस्फुटित होते हैं, मतलब कि बिखरते हैं, बिखरने की जो अवस्था होती है उसमें सेल में कितने स्टेज हो जाते हैं? 4 स्टेज होते हैं, 4 सेल स्टेज आ जाती है। अगला क्वेश्चन है, एल्जीनिन एसिड इज फाउंड इन द। जो एल्जीनिन एसिड है वह किस में पाया जाता है? तो सेल वाला ब्राउन एल्गी और एफियोफाइसी से रिलेट करता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियोलस इज द साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ। जो न्यूक्लियोलस हो है उसमें किसकी सिंथेसिस होती है? तो राइबोसोमल आरएनए की होती है। ये भी पिल्लई की बुक में दिया हुआ था, और अरे ये तो सबको पता है, इसमें क्या देखना। अगला क्वेश्चन है, द एम्ब्रियो सैक इज बाउंडेड बाय द वॉल ऑफ। जो एम्ब्रियो सैक होता है वह किसकी वॉल से बंधा होता है? तो देखो, मेगा स्पोर जो होता है, मेगा स्पोर से क्या बनता है? एम्ब्रियो सैक बनता है। मेगा स्पोर से चेंज हो जाता है एम्ब्रियो सैक में, तो जो वॉल होगी वो किससे बनेगी? मेगा स्पोर से ही बनेगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन डज नॉट बाइंड टू सेल सरफेस रिसेप्टर। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा है जो सेल सरफेस रिसेप्टर से बाइंड नहीं होता है। तो देखो, जितने भी प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, सभी प्रोटीन हार्मोन्स, क्योंकि प्रोटीन के बारे में जानते हो ना, इसके प्रोटीन के कण कैसे होते हैं? बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं। तो जो बड़े मॉलिक्यूल हैं वे फैट से सॉल्युबल तो होते नहीं हैं। अब प्रोटीन फैट में सॉल्युबल नहीं होगा ना, तो इसलिए वह अंदर नहीं जा पाता फैट के अंदर। और जो हम जानते हैं, जो हमारी लेयर होती है, सेल की लेयर होती है, उसमें फैट होता है, तो लिपिड होता है, लिपिड जो फैट है, तो वहाँ पर अगर ये सॉल्युबल होगा तब तो अंदर जाएगा, सॉल्युबल नहीं होगा तो बाहर ही रहेगा। तो एक तो प्रोटीन बड़ा होता है, दूसरे सॉल्युबल नहीं होता, तो ये बाहर ही रह जाता है। तो फिर गोल्गी बॉडी इसके लिए दूसरे तरह के भेजती है, रिसेप्टर भेजती हैं, उसको वो क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं, फिर छोटे मॉलिक्यूल में करके फिर उसको अंदर ले आते हैं। तो जितने भी जो हमारी पीयूष ग्रंथि होती है ना, मास्टर ग्लैंड जो है, उसके जितने भी हार्मोन्स हैं वे सभी हार्मोन, ठीक है, वे सभी, और पैराथायराइड हार्मोन, ये सभी क्या होते हैं? प्रोटीनियस होते हैं। तो प्रोटीन अंदर जाएगा नहीं, तो ये सभी कहाँ रह जाएंगे? बाहर रह जाएंगे। तो इसलिए TSH, FSH और PTH ये कहाँ रह जाएंगे? बाहर रह जाएंगे। तो जो अंदर जा सकता है, मतलब सेल के अंदर जा सकता है, जिसका रिसेप्टर सेल के अंदर होगा, वह क्या हो सकता है? वह या तो स्टेरॉइड हार्मोन होगा, ठीक है, स्टेरॉइड हार्मोन ही होगा, तो वह होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। स्टेरॉइड हार्मोन क्या होते हैं? वसा में घुल जाते हैं। तो जो वसा में घुलनशील होंगे वे अंदर चले जाएंगे, और जो वसा में घुलनशील नहीं होंगे वे बाहर रह जाते हैं। तो यहाँ पर इसलिए इसका ऑप्शन क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन होगा। यहाँ पर ये देख भी लो, यहाँ पर दिया हुआ है, ये किस बुक का है? डॉक्टर RG, एक मिनट मुझे सोचने दो, किस बुक का है? नहीं, किस बुक का है? रमेश गुप्ता, हाँ, डॉक्टर रमेश गुप्ता वाली बुक का है। 1097 पेज नंबर है इसका। क्रेनियल कैनाल फाउंड इन विच पार्ट ऑफ द इक्विसिटम। जो क्रेनियल कैनाल होती है वह इक्विसिटम में कहाँ पे पाई जाती है? तो प्रोटोजाइलम में पाई जाती है। हमें यही है कि कुछ लिख दे तो फिर ये भी याद करो कि ये लिखा कहाँ से है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, लिटमस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। लिटमस कहाँ से पाया जाता है? तो सबके सब अब जानते हो कि ग्लाइकेन से लिटमस मिलता है। अगला क्वेश्चन है, द हिंड विंग ऑफ हाउस फ्लाई आर मोडिफाइड इनटू लिटिल हेल्टर्स ड्यूरिंग फ्लाइट डीज। देखो, जो लिटिल उसके जो छोटे छोटे पंख होते हैं ना, पीछे वाले जो पंख होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं हेल्टर्स के रूप में, ठीक है। और यह क्या करते हैं? संतुलन बनाने का काम करते हैं, और इनमें कंपन होता है, ठीक है। ये उड़ने में हेल्प नहीं करते हैं, इनमें कंपन होता है, तो इस संतुलन बनाने का काम करते हैं। जब भी उसको
घूमना होता है, मतलब दाएं बाएं ऊपर नीचे जब भी कहीं जाना हो तो संतुलन बनाने का ये काम करते हैं। तो जब कोई संतुलन बनाता है तो क्या करेगा, बहुत तेजी से उड़ेगा, बहुत तेजी से। अगर एक तरफ की गति भी धीमी हो गई तो वे गिर जाएंगे। तो इसलिए इनको बहुत तेजी से कंपन करना, वाइब्रेट करना होता है बहुत तेजी से। तो इसलिए इसका क्या होगा, बीट फास्टर देन 4 विंग्स, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ टेनिया, जो लाइफ साइकिल है टेनिया की वो कैसी होती है, डाइजेंटिक होती है, सब जानते हो। अगला क्या, स्पोर सैक इन फ्यूनेरिया फॉर्म बाई, जो स्पोर सैक है फ्यूनेरिया में वो कैसे बनता है, एंडोथेसियम से बना होता है। अगला क्वेश्चन है, द एग्जिस्टेंस ऑफ होमोलॉगस स्ट्रक्चर सजेस्टेड द अक्रेंस, आप ये भी पढ़ाया हुआ है ना, अभी कुछ ही दिन पहले पढ़ाए थे। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, ए सिफोनो स्टील विद नॉन ओवरलैपिंग स्कैटर्ड लीफ गैप इज कॉल्ड, ये भी पढ़ाया हुआ है, तो अगर आपको पता होगा सब। अच्छा, सिफोनो स्टील से मैंने ये भी बताया था कि सिफोनो स्टील चेंज किस में होता है, तो बस सोलेनो स्टील में ही चेंज हो सकता है और किसी में तो चेंज नहीं होगा। सिफोनो स्टील चेंज होगा सोलेनो स्टील में, सोलेनो स्टील चेंज हो जाएगा डिक्टियो स्टील में, और डिक्टियो स्टील के अंदर जो लीफ फ्लाई स्ट्रक्चर पाए जाते हैं ढेर सारे, उनको कहते हैं मेरी स्टील। तो ऑप्शन क्या होगा, सोलेनो स्टील। कुमार एंड मलिक की बुक है और पेज नंबर 229। अगला क्वेश्चन, फ्लोरिडियन स्टार्च इज द फूड रिजर्व, ए फ्लोरिडियन स्टार्च जो होता है वो किसका फूड रिजर्व होता है, रोडोफाइसी में। अगला क्वेश्चन है, पासिंग ऑफ लाइक क्वालिटीज, पासिंग ऑफ लाइक क्वालिटीज फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट इज द डिफिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, ये किसका डिफिनेशन था, हेरिडिटी का है, और ये डॉक्टर पिल्ले की बुक में 771 नंबर पेज पे है। मैं पूरे सबूत, वो क्या कहते हैं, सबूतों के साथ आए हैं हम। अगला, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ ह्यूमन एडल्ट लैक्स, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ह्यूमन में, वो जो एडल्ट में, उसमें क्या नहीं होता है, तो रेनिन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि ये तो छोटे बच्चों में पाया जाता है, छोटे बच्चे दूध पीते हैं सिर्फ, इसलिए पाया जाता है, बड़े लोग तो खाना खाते हैं ना। अगला, इन द गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस ऑफ एम्फिऑक्सस विच ऑर्गेनोजेनेसिस अकर्स फ्रॉम द फॉलोइंग, तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि जो गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस हो रही है एम्फिऑक्सस में, उसमें कौन सा ऑर्गेनोजेनेसिस पाया जाता है। तो देखो, न्यूरल सिस्टम उन्हें बनता ही है, शुरू में ही बन जाता है, जैसे कि जैसे ही क्लीवेज समाप्त होता है, गैस्ट्रुलेशन शुरू होती है तो उसी समय होता है, नोटोकॉर्ड का फॉर्मेशन उसी समय हो जाता है, सब कुछ उसी समय हो रहा है, और मीसोजेनेसिस एंड सीलोम का फॉर्मेशन तो होता ही है उसी समय। तो ये ऑल ऑफ द एबव होगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, बिवरेजेज यील्डिंग प्लांट्स, कॉफी अरेबिका इज ए मेंबर ऑफ द फैमिली, ये तो रूबिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ केबस ऑर्गन, केबस ऑर्गन ऑफ यूनियो क्या करता है, एक्सक्रेटरी, पढ़ाया हुआ है। अगला, वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए बी टाइप, नहीं पढ़ाया था मैंने। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग एंजाइम्स, एंजाइम्स के अंतर्गत ये कौन सा सही है। तो देखो, जितने भी एंजाइम्स होते हैं ना, जितने भी एंजाइम्स हैं वे क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, और उनको ज़रूरत होती है कुछ विटामिन्स की, क्योंकि इन्हीं विटामिन्स के साथ मिल के वे काम कर पाते हैं। तो जो विटामिन्स इनको ज़रूरत होती है उन्हीं विटामिन्स को कहते हैं को एंजाइम्स, ठीक। बिना को एंजाइम्स के काम नहीं करते, तो इसलिए ऑल रिक्वायर्स ए को एंजाइम फॉर देयर एक्टिविटी, ये वाला सही होगा। अच्छा, थोड़ा सा और देख लो, ऑल आर एक्टिव एट न्यूट्रल पीएच, न्यूट्रल पीएच पे एक्टिव नहीं होते हैं, इनके लिए पीएच 6 to 8 चाहिए, ठीक है, 6 to 8 pH पे एक्टिव होते हैं। अगर कम हुआ, बहुत कम हो गया, एसिडिक हो गया तो भी एंजाइम काम नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा हो गया तो भी एंजाइम काम नहीं कर पाते हैं। तो 6 to 8 pH चाहिए होता है। ऑल रिक्वायर्स ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर फॉर देयर एक्टिविटी, तो ये सही नहीं है, यह इनको मॉलिक्यूल ऑफ वाटर नहीं चाहिए होता सबको। ऑल लोअर द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की जो एनर्जी है उसको ये इंक्रीज करेंगे, ठीक है, डिक्रीज नहीं करेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, which of the following codons usually codes for valine but can also code for formaldehyde methionine as initiator codon, ये भी मेरा पढ़ाया हुआ है, मुझे नहीं कहेंगे अब कुछ, GUG, ठीक। अगला देखो, इन साइकॉन विच टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम इज फाइन, साइकॉन में क्या पाया जाता है, साइकॉन, पढ़ाया हुआ है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिल्टर फीडर, ये भी बताए थे हम कि एस्टेरियस क्या है, कार्निवोर्स है। जब मैंने आपको बताया था इकाइनोडर्माटा, तो क्या कहा था कि इतना छोटा सा तो है लेकिन मांस खाता है, ठीक है, रात रात में खाता है, तो इस क्या है, एस्टेरियस कार्निवोर्स होता है, तो इसलिए ये नहीं होगा। बाकी यूनियो, हर्डमनिया, एम्फिऑक्सिस क्या है, फिल्टर फीडर है।
अगला क्वेश्चन है विच इज द इंटरेक्शन इन विच वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड एंड द अदर इज नाइदर हार्म नॉर बेनिफिशियल। तो यहाँ पर जो रिश्ता है वो कैसा होगा, कॉमेंसलिज्म का होगा। हमारे और आपके बीच का रिलेशन कैसा है, म्यूचुअलिज्म का है। आ जाओ, अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक, ये रिश्ता म्यूचुअलिज्म का भी दिख नहीं रहा है, लेकिन जल्दी ही दिखाई देगा, आई होप। अ ड्वार्फ सूट विथ 2 नीडल्स इज फाउंड इन, ए ड्वार्फ सूट 2 नीडल्स के साथ किस में पाया जाता है, पाइनस सिल्वेस्ट्रिस में। अगला है रेस्पिरेटरी क्वाटिएंट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड ऑलवेज +1, ठीक है, तो मोर देन 1। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट कौन सा है, ओजोन। ये भी मैंने पढ़ाया था, जो वायु एक चैप्टर है, मैंने एक टॉपिक है वायु, उसमें मैंने पढ़ाया था इसको। अगला, और इसको मैंने इसीलिए कि आप लोग पढ़ लीजिए, इसको मैंने स्पेशली इसको लिखा था, आप लोग ये सारी वीडियोस देख लीजिएगा, और इसको मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज वोल्फ मास। वोल्फ मास किसे कहते हैं, लिथेरिया वल्पाइना को कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मल्टी सेल्यूलर राइजाइड्स आर फाउंड इन, मल्टी सेल्यूलर राइजाइड्स किसमें पाए जाते हैं, फ्यूनेरिया में पाए जाते हैं। ये सब तो पता होगा आप लोग को। रिलेशनशिप बिटवीन प्रोड्यूसर्स और एंड कंज्यूमर्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर, अलग अलग ऑर्डर के, जैसे कि अगर प्राइमरी वाला आके घास भी खा ले, ठीक है, जैसे कि हम लोग हैं सब कुछ खा लेते हैं, घास फूस भी खा लेंगे, और कुत्ता मतलब क्या करते हैं, जैसे एज ए डॉग है तो क्या करता है, सिर्फ किसे खा सकता है वो डॉग, कैट को खाता है ना। लेकिन अगर हम लोग की बात करें तो हमें क्या है कि हम लोग कार्निवोर्स भी हैं और साथ में हम लोग क्या है, हर्बीवोर्स भी हैं, दोनों ही हैं। तो इस ऐसे जो होते हैं जो किसी ऑर्डर के किसी को खा ले, तो वहाँ पे क्या होता है, फूड वेब आ जाता है। अगला क्वेश्चन, द टाइप ऑफ फाइलोटैक्सी इन नेरियम स्पेसीज इज, जो नेरियम स्पेसीज है उसमें जो फाइलम टैक्सी वो कैसी होती है, रॉल्ड होती है, ठीक है। और इसमें जो फ्लोरिसेंस पाया जाता है, इनफ्लोरिसेंस वो कैसा होता है, वर्टिसिलिएट पाया जाता है, और ये किससे बिलोंग करती है, एपोसाइनेसी से बिलोंग करती है। अगला क्वेश्चन, विच वुड इज यूज्ड इन मेकिंग रेलवे स्लीपर्स। रेलवे स्लीपर्स को बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, अभी कुछ ही दिन पहले मैं पढ़ाया था, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स, कुछ ऐसे टॉपिक करके मैंने पढ़ाया था, पौधों का कुछ यूज करके मैंने पढ़ाया था उसमें। तो सोरिया रोबस्टा, साल का वृक्ष, और इसको मैंने पढ़े बहुत ही अच्छे से, मैंने इसको ट्रिक बना के बताया था आपको। इसके सारे जो जितने भी नाम थे, कि जो ऐसे नाम हैं जो क्या साइंटिफिक नेम, उनका यूज क्या है, इन सबको मैंने बताया था आप लोग को, ट्रिक बना के बताया था बहुत अच्छे से, मुझे याद है। अगला, हाउ मेनी चैम्बर्स आर प्रेजेंटेड इन हार्ट ऑफ फ्रॉग। तो 3 चैम्बर्स हैं, ये भी पिल्ले की बुक में यहाँ पे है, लेकिन आप लोगों को पहले से पता होगा, इसके बारे में मुझे पता है। प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इन फाउंड इन विच गिवन एल्गी, किस में पाया जाता है प्रॉपर्टीज किसका, नाइट्रोजन फिक्सेशन का, तो किसमें, साइनोफाइटा में। अगला, एक्सक्रेटरी ऑर्गन ऑफ हर्डमैनिया क्या है, न्यूरल ग्लैंड, बताया हुआ पढ़ाया हुआ है। अगला, थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ स्पेसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन वाज गिवन बाय, किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने, कुछ सोचना ही नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग हु क्वाइंड द वर्ड हार्मोन। वर्ड हार्मोन किसने दिया था, E.H. स्टार्लिंग ने दिया था। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाइब्रेशंस ऑफ वोकल कॉर्ड ड्यूरिंग स्पीच। जब हम बोलते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर की सांस बाहर जाती है और तभी तो बोल पाते हैं। इसीलिए ज़्यादा बोलने के बाद क्या होता है, जब ज़्यादा आप बोल लेते हैं लगातार, तो फिर क्या होता है, गहरी सांस लेते हैं आप, क्योंकि आपने काफ़ी एनर्जी अपनी लॉस कर दी होती है। जैसे अभी हम, चलो आगे बढ़ते हैं। द अदर नेम ऑफ फेलोजेन का अदर नाम क्या है, कार्कैम्बियम। अगला है, नोड ऑफ रेनवियर आर फाउंड इन एक्सॉन। अगला, मेडुलरी बंडल्स आर प्रेजेंट इन मेनी प्लांट्स एक्सेप्ट, जो मेडुलरी बंडल है वह सब में तो पाया जाता है, लेकिन किसमें नहीं पाया जाता है, निक्टेंथस में नहीं पाया जाता है। मैं इतना फास्ट इसीलिए जा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि क्वेश्चन बुकलेट आप सबके पास है, तो आप जल्दी जल्दी कर ले रहे होगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अगला क्वेश्चन है, इन कॉकरोच द एंडोस्केलेटल स्ट्रक्चर टेंटोरियम इज फाउंड इन द, जो टेंटोरियम हेड में पाया जाता है, टेंटोरियम हेड। इफ द थाइलस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म
एग्जाम्पल फंगस इज इंटायरली कन्वर्टेड इनटू वन ऑफ मोर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड है। अगर चेंज हो जाए, एक से ज़्यादा अलग अलग मतलब संरचनाओं में चेंज हो जाए कोई, तो उसे क्या कहेंगे? तो होलोकार्पिक। होलो का मतलब पूरा, कार्पिक मतलब चेंज हो जाना, पूरी तरह से चेंज हो जाए। अ मॉडिफाइड प्रोटो स्टील विद सेंट्रल पीथ इज नोन एज, तो जो प्रोटो स्टील चेंज होगा और उसमें आ जाएगा पिथ, तो उसे क्या कहेंगे? सिफोनो स्टील। पढ़ाया हुआ है, एक वीडियो से 2 क्वेश्चन, वाह। ऑफ हाउ मेनी सेगमेंट्स इन हिरुडिनेरिया ग्रेन्युलोसा इज मेड ऑफ, तो जो हिरुडिनेरिया ग्रेन्युलोसा है वह, यह इंडियन लीच की बात करें, जो हिरुडिनेरिया ग्रेन्युलोसा, इसमें कितने पाए जाते हैं? 33 खंड पाए जाते हैं। अच्छा, ये एक बात और बता दूं, ये हिरुडिनेरिया ग्रेन्युलोसस है, उसमें 33 पाए जाते हैं। अगर दूसरे की बात करें उसमें 34 भी पाए जाते हैं। जैसे कि जो यूरोपियन हिरुडिनेरिया है उसमें 34 होते हैं। तो ये मत सोचना कि सब में 33 होते हैं, लेकिन हिरुडिनेरिया ग्रेन्युलोसस में क्या होता है, जो इंडियन लीच है उसमें 33 होते हैं। अगला क्वेश्चन, इन यूरोमेट्रिक्स वाई सेप्ड केवरॉन बोन इज फाउंड इन विच वर्टिब्रेटा, किस में पाया जाता है? तो विच वर्टिब्रा, किस वर्टिब्रा में पाया जाता है? तो वाई सेप्ड है, तो ऐसे भी समझ सकते हो ना कि वाई एकदम लास्ट में ही जा रहा है, तो ये कॉर्डल होगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनालॉजी, एनालॉजी का एग्जाम्पल कौन सा है? ये भी मेरा पढ़ाया हुआ है, और अभी मैंने इतने कम दिनों में सब कुछ पढ़ाया था। अगर मेरे पास ज़्यादा टाइम होता, टाइम नहीं है, अगर आप लोग का साथ होता तो ये पूरा सब कुछ कंप्लीट हो गया होता हम लोग का, सिर्फ आप लोग ने साथ नहीं दिया, इस वजह से ये सब हुआ। स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, ठीक, ये एनालॉजी है, और बाकी ये नीचे वाला क्या है आप आंसर बताना। अगला क्वेश्चन, इन स्कॉलियोडॉन हाउ मेनी पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व्स आर प्रेजेंट, ये भी बताया हुआ है, कितना होता है? 10 पेयर होता है। अगला, ऑफ द फॉलोइंग, अच्छा आप लोग को दिखाई दे रहा है क्योंकि अब यहाँ पे काफ़ी शाम हो गई है, तो हो सकता है आप लोग को थोड़ा कम दिखाई दे रहा हो यहाँ से। एक सेकेंड तो थोड़ा सा शोर होगा, बर्दाश्त कर लो। यहाँ आ गया ना अगले क्वेश्चन पे, ऑफ द फॉलोइंग हु चेंज द लैमार्किज्म थ्योरी, किसने चैलेंज किया था लैमार्किज्म थ्योरी को? किसने किया था? तो जो ज़्यादा समझदार होगा वही कर सकता है, ए वाइजमैन ने किया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इन फैमिली कैरियोफाइलेशी प्लेसेंटेशन इज, जो कैरियोफाइलेशी फैमिली है उसमें प्लेसेंटेंस कहता है फ्री होता है और सेंट्रल होता है। अगला क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ फॉसिल बोथ द एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर आर प्रिजर्व, तो ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ था, कुछ ही दिन पहले बताया था ये मैंने फॉसिल्स के बारे में आपको। अच्छा, ये सब जो टॉपिक मैंने बताए थे ना, किसी व्यूअर ने कहा था कि मैम ये सब आप बता दीजिए, तो मैंने सब कुछ बताया था। लेकिन अब मुझे दुख इसी बात का है कि उन्होंने मुझे ये भी कहा था कि मैम सॉइल बता दीजिए, और मैं नहीं बता पाई, थोड़ा सा मुझे उसके लिए दुख हो रहा है। लेकिन सिर्फ ना बताने की वजह भी यही थी कि अकेले पड़ गए थे हम, बिल्कुल किसी ने साथ नहीं दिया, मेरे व्यूज इतने ख़राब आते थे, तो क्या करें, हम नहीं बता पाए। चलो, तो इसका पेट्रिफिकेशन होगा। पेट्रिफिकेशन में क्या होता है, जब मिनरल वाटर, मतलब मिनरल वाटर नहीं, जब वाटर के साथ मिनरल्स भी चले जाएं और अंदर समा जाएं, ठीक है, बाद में क्या होगा, पानी तो सूख जाएगा, जो मिनरल्स हैं वे एक शेप ले लेते हैं, और फिर क्या होता है, जो अंदर का इंटरनल ऑर्गन है उसका भी शेप बन जाता है। तो फिर अंदर वाला शेप भी बन गया, बाहर वाला शेप भी बन गया, और बीच वाला जो क्या होता है, जो उनका ऑर्गन होता है, बाद में अगर जब ख़त्म हो जाता है तो उसके अंदर एक और मिनरल भर जाता है। तो इस तरह से बाहर के ऑर्गन और अंदर के ऑर्गन दोनों के बारे में, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के स्ट्रक्चर पता चल जाता है। तो वो क्या होता है, पेट्रिफिकेशन होता है। ये डॉक्टर कोई वर्मा, कौन से वर्मा, PS वर्मा, हाँ डॉक्टर PS वर्मा की बुक से है, पेज नंबर 26 पे। और अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें देखो अगला क्वेश्चन क्या है, विच इज ए बाइस्पोरिक टाइप एम्ब्रियोसैक, इसमें बाइस्पोरिक टाइप एम्ब्रियोसैक कौन सा है, तो है पॉलीगोनम है। अगला क्वेश्चन, बैक्टीरियोफेज वाज डिस्कवर्ड बाय, बैक्टीरियोफेज को किसने डिस्कवर किया था, तो जितना लंबा नाम बैक्टीरियोफेज का उतना लंबा नाम खोजने वालों का, लेकिन दोनों ने अलग अलग किया था, FW ट्वार्ट और फेलिक्स D हेरल ने किया था अलग अलग। अगला, इन पाइला हाउ मेनी टीथ आर प्रेजेंट इन ईच रॉ ऑफ रेडुला, तो एक तरफ कितने पाए जाते हैं, 7 पाए जाते हैं, और एक पंक्ति में, ठीक है, तो उसका ऑप्शन होगा 2 1 1 1 2।
ठीक है। अगला 2112 अगला कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन शुगर कैन, जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है शुगर कैन में वो क्या है, फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड, और ये भी मेरा पढ़ाया हुआ है। अगला क्वेश्चन इन एम्ब्रियो सैक फिलीफॉर्म अपैरेटस इज फाउंड इन, जो एम्ब्रियो सैक है उसमें फिलीफॉर्म अपैरेटस क्या होता है, सिनर्गिड सेल होती है। अगला क्वेश्चन द फॉर्मेशन ऑफ गोनाड्स इन हाइड्रा इज स्टिमुलेटेड बाय, जो गोनाड्स बनते हैं हाइड्रा में कब बनते हैं, जब बहुत ज़्यादा इनको भोजन मिलने लगता है ना, अंदर भोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड काफ़ी ज़्यादा बनने लगता है वहाँ, तो फिर इनके बॉडी में स्वेलिंग होती है और स्वेलिंग होकर गोनाड का फॉर्मेशन होता है। तो ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है डबल सर्कुलेशन एंड डबल रेस्पिरेशन इज फाउंड रिस्पेक्टिवली इन, जो डबल सर्कुलेशन है और डबल रेस्पिरेशन है किस में पाया जाता है, तो देखो डबल सर्कुलेशन डबल रेस्पिरेशन ये सब पाया जाता है किस में जाता है, मैमल्स में पाया जाता है, एप्स में पाया जाता है, ठीक, जो जी मतलब इनमें पाया जाता है, और साथ में कुछ ऐसी जो जैसे कि लंग फिश है उसमें पाया जाता है, ठीक है, कुछ रेप्टाइल्स में भी पाया जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा डबल सर्कुलेशन किस में पाया जाता है, क्या बताया हमने अभी, मैमल्स में पाया जाता है, ठीक है, और डबल रेस्पिरेशन किस में पाया जाता है, यह मैमल्स में भी पाया जाता है और साथ में बर्ड्स में भी पाया जाता है। तो यहाँ पर अगर देखिए तो डबल सर्कुलेशन जो पाया जा रहा है वो क्या होगा, ऑरिक्टोलैगस, यानी कि जो क्या होता है खरगोश, ठीक है, खरगोश में पाया जाता है, रैबिट में, ठीक है, ऑरिक्टोलैगस मतलब खरगोश होता है, ठीक है, और कोलंबा में क्या होता है, डबल रेस्पिरेशन होता है, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लोडिक्यूल इन फैमिली ग्रैमिनी रिप्रेजेंट, जो लोडिक्यूल है फैमिली ग्रैमिनी में वह क्या होता है, पेरियंथ होता है। अगला अंबर इज ए फॉसिल फॉर्म, ये भी फॉसिल्स जो मैंने पढ़ाया था ना उसी का टॉपिक है। मेरे एक मतलब ऐसा लग रहा है सच में मेरा ही वीडियो देख कर उन्होंने बनाया होगा, अपने मुँह में मिट्ठू बनना। अगला देखो इसका ऑप्शन सी हार्डेंड रेजिनियस सिक्रेशन जो होता है, जिसके बारे में मैंने बताया था कि जो पाइनस होता है, पाइन के जो प्लांट हैं उसमें रेजिन का सिक्रेशन होता है और उसमें जो भी इंसेक्ट वगैरह जाते हैं क्या होते हैं उसमें पैक हो जाते हैं, तो बाद में वो हार्ड हो जाता है और एकदम ऐसा लगता है कि एकदम वो हमेशा के लिए पैक हैं, तो कभी वो ख़राब नहीं हो सकते। अगला इसी को कहते हैं अंबर। ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ नॉट द जियोग्राफिकल रियल्म, ये भी पढ़ाया हुआ है अभी कुछ ही दिन पहले, मतलब 2016 का जो पेपर हुआ उसके जस्ट बाद मैंने इसको पढ़ाया था। जियोग्राफिकल एरा, जियोग्राफिकल रीजन, ये टॉपिक मैंने पढ़ाया था कुछ दिन पहले। तो नियोजिया, नोटोजिया, पहली आर्कटिक, ये तीनों होता है, मेगा जिया कुछ भी नहीं होता है, ठीक। तो ये ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन आ जाओ यहाँ पे। अगला क्वेश्चन विच आर द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल फैटी एसिड, इसेंशियल फैटी एसिड कौन सा होता है, लाइनोलिक एसिड कौन सा था, दो होते हैं, मतलब मोस्ट इसेंशियल फैटी एसिड कौन से हैं, एक लाइनोलिक एसिड है और दूसरा अल्फा लाइनोलिक एसिड है। अगला एक ही नाम से दोनों हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ यॉक एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन द एग्स ऑफ फ्रॉग, और अब आप जानते हो मैं फिर कहूँगी कि मेरा पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ऑप्शन सी मेजोलेसिथल होता है और टीलोलेसिथल होता है। मैंने क्लीवेज भी पढ़ाया था आप लोग को, फ्रॉग का क्लीवेज और गैस्ट्रुलेशन ये दोनों भी पढ़ाया था मैंने आपको। अगला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज फाइब्रिनोलाइटिक, इसमें से कौन सा जो सब्सटेंस है जो फाइब्रिनोलाइटिक होता है। अच्छा तो फाइब्रिन का फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है, फाइब्रिनोजेन से फाइब्रिन बनता है और फाइब्रिन क्या करता है, ब्लड को क्लॉट करा देता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब ऐसा हो कि हार्ट अटैक आ जाए, ठीक है, या फिर कहीं ब्रेन में ब्लड क्लॉट हो जाए, तो उस समय हमें ऐसे सब्सटेंस की ज़रूरत होती है जो कि ब्लड के क्लॉट को ख़त्म कर दे, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो प्रोथ्रोम्बिन है वो एक्टिवेट किसको करता है, थ्रोम्बिन को। प्रो मतलब पहले, थ्रोम्बिन के लिए ये आता है एंजाइम प्रोथ्रोम्बिन और एक्टिवेट करता है थ्रोम्बिन को, और थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजेन को चेंज करता है फाइब्रिन में। तो यह दोनों तो बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है। तो अब प्लाज्मीन जो होता है वह क्या करता है, इनएक्टिवेट, जब प्लाज्मीन एक्टिवेट होता है तो प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिवेट हो जाता है। तो प्रोथ्रोम्बिन जब इनएक्टिवेट हो जाएगा तो वो थ्रोम्बिन को एक्टिवेट नहीं कर पाएगा और फाइब्रिन का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर प्लाज्मीन क्या होता है, फाइब्रिनोलाइटिक होता है। लाइटिक मतलब क्या होता है, खत्म करना, उसको खत्म कर देना। तो प्लाज्मीन इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन द बॉडी ऑफ द टैडपोल लार्वा सो डिस्टिंक्ट, ये भी पढ़ाया हुआ है। तो जो टैडपोल लार्वा है उसमें क्या होता है,
हेड भी पाया जाता है, ट्रंक भी पाया जाता है, ठीक है, और उसके बाद टेल भी पाया जाता है, तीनों है, तो ऑल ऑफ द एबव होगा। अगले क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। आप मुझे जरूर बताना कि आपका कितना सही हुआ है। मेथेनोजेनेटिक बैक्टीरिया बिलोंग टू, जो मेथेनोजेनेटिक बैक्टीरिया है वो किससे बिलोंग करते हैं? आर्ची बैक्टीरिया से। अगला क्वेश्चन है, चॉकलेट इज ऑब्टेन फ्रॉम द सीड ऑफ, चॉकलेट किस किस सीड से मिलता है? थियोब्रोमा काकाओ से मिलता है। अगला, द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डज नॉट, ये क्या नहीं करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम? तो यह देखो, हार्ट जो सिंपैथेटिक है वह इसको बढ़ाता है, ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है? हार्ट बीट को स्लो कर देता है, ब्रांचियोल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, और क्या करता है इसके साथ ही सलाइवरी सिक्रीशन को बढ़ाने का काम करता है। यहाँ पर एक काम अपोजिट करता है, यहाँ पर इन दोनों में देखो मोस्टली ये क्या करता है कि रिडक्शन का काम करता है, मतलब रेड्यूस करता है काम को, जैसे कि स्लो करता है हार्ट बीट को, ब्रांचियोल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, और जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक है, वो क्या करता है? इन दोनों को बढ़ा देता है। लेकिन और यहाँ पर क्या करता है? सैलाइवरी सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, ठीक है, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? इसको सैलाइवरी सिक्रीशन को कंट्रोल करता है, और यहाँ पे यह स्टिमुलेट करता है पेरिस्टालसिस को। नहीं, ये यहाँ पर यह जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, यह पेरिस्टालसिस को स्टिमुलेट नहीं करता, पेरिस्टालसिस को स्टिमुलेट करने का काम करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, तो ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग एम्फीऑक्सस, यहाँ पर एम्फीऑक्सस के अकॉर्डिंग क्या सही नहीं है? मुझे बड़ा बुरा लग रहा है कि मैंने ये वाला टॉपिक मैं पढ़ा सकती थी। क्रैनियल नर्व मैंने पढ़ाया था, क्रैनियल नर्व मैंने बहुत अच्छे से समझाया भी था, ब्रेन भी मैंने समझा दिया था, बट यही एक बाकी रह गया था इसमें टॉपिक। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग एम्फीऑक्सस, इसमें एम्फीऑक्सस के अकॉर्डिंग क्या ट्रू नहीं है? तो अच्छा, यहाँ पे नॉट है, एक चीज़ यहाँ पे देखो नॉट है, क्या ट्रू नहीं है? नोटोकार्ड परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ, तो पूरी लाइफ तो नोटोकार्ड इनमें रहता नहीं है ऐसा। नर्व कार्ड डॉर्सल टू नोटोकार्ड, तो ये तो सही है कि होता है, तो ये तो नहीं होगा डॉर्सल टू नोटोकार्ड। हाँ, ब्रेन अपसेंट होता है, ये भी बात सही है। वेरी लिटिल सिफिलाइजेशन होता है, बहुत लिटिल सिफिलाइजेशन होता है, तो ये भी बात सही है। फ्री स्विमिंग ऑर्गेनिज्म, तो ये भी बात, तो ये वाला नहीं होगा, यहाँ पे ये वाला होगा, ठीक है। नोटोकार्ड परसिस्ट थ्रू आउट लाइफ, पूरी जिंदगी नोटोकार्ड नहीं रहता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऑफ द फॉलोइंग ल्यूकोसोलेनिया बिलोंग्स टू द विच क्लास, जो ल्यूकोसोलेनिया किस क्लास से बिलोंग करता है? कैलकेरिया, पढ़ाया हुआ है। मोस्ट कॉमन माइक्रोबियॉन्स इन लाइकेन बिलोंग टू द एस्कोमाइसिटीज। एक मिनट रुक जाओ, मैं लाइट ऑन ही कर दूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा अंधेरा आया हो गया। आप क्लियर दिख रहा होगा ना? इसे कहते हैं आलस, इतने देर से लाइट नहीं ऑन कर रहे थे, उठना पड़ेगा बस इसलिए। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के अकॉर्डिंग कौन सा इसमें गलत है? तो देखो यहाँ पर फोटोसिंथेटिक भी होते हैं, स्पोज जर्मिनेट प्रोड्यूसिंग गैमेटोफाइट, ये भी सही होता है, गैनिटोफाइट ये भी सही है, और जाइगोट अंडरगोज मियोसिस, तो देखो कभी भी जाइगोट में मियोसिस तो नहीं होगा, मियोसिस के बाद जाइगोट बनता है, और जाइगोट में हमेशा माइटोसिस ही होता है, तो ये तो हमेशा शाश्वत सत्य इसको कहते हैं कि ये नहीं होगा, तो ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे, इन द अब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड द अर्थ विल बी, अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता तो क्या होती? धरती ठंडी होती, जैसे कि चांद ठंडा है, तो ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ग्लोब्यूलर प्रोटीन डू नॉट एक्ट एज, तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन कैसे काम नहीं करते? तो मोस्टली जो एंजाइम्स होते हैं वो ग्लोब्यूलर प्रोटीन ही होते हैं। स्ट्रक्चर मालिक्यूल नहीं होते इनका, ये नहीं बनाती हैं। हार्मोन भी होती हैं, मोस्टली जो हार्मोन है, हाँ, जो हार्मोन होते हैं वो क्या होते हैं? ग्लोब्यूलर प्रोटीन होते हैं। एंटीबॉडीज भी होता है ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन, बस ये वाला तो ऑप्शन बी होगा इसका, ये नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट नहीं है? तो ऑक्सीन आर इफेक्टिव इन प्रोड्यूसिंग पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, तो ये बात तो आप जानते हो कि ऑक्सीजन क्या करता है? इफेक्टिव होता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के लिए, ठीक है, जरूरी तो होता है। तो अगला क्वेश्चन है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट आर सीडलेस, तो ये भी सही है। तो अगला है, ओनली जिब्रेलिन्स आर इफेक्टिव इन प्रोड्यूसिंग पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अब देखो, अब यहाँ पर पता है कि अगर या तो अगर ये सही होगा तो ये सही नहीं होगा, ये सही होगा तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, बिल्कुल अपोजिट है दोनों, तो एक को ही सही होना होगा। तो यहाँ पे क्या सही होगा?
ऑप्शन सी ऐसा नहीं होता है, ऑक्सीजन अगर यूज हो रहा है तो फिर सिर्फ जिबरेलिन नहीं हो सकता, तो इसलिए ऑप्शन सी क्या होगा, गलत होगा। आगे बढ़ना ही नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन, द इंक्यूबेशन पीरियड इन चिक लास्ट द अबाउट हाउ मेनी डेज। तो मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था ना सोमाइट्स कितने पाए जाते हैं एम्ब्रियो चिक में, तो उस समय मैंने बताया था आपको कि 21 डेज होते हैं। और ये सब तो सबको पता है, अगर गांव के हो तो सबको पता है कि 21 दिन में हो जाता है, जो छोटे छोटे बच्चों को भी पता होता है कि 21 दिन होते हैं इसके। अगला, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आर कैरेक्टराइज्ड बाय, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है, प्रेजेंस ऑफ टेकोइक एसिड, जो टेकोइक एसिड होता है उस सेल वाले में पाई जाती है, ठीक। हाई परसेंटेज ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकैन इन सेल वाले भी होता है, लो परसेंटेज ऑफ लिपिड, लिपिड कम होता है, पेप्टाइडोग्लाइकैन काफ़ी ज़्यादा होता है, और इसके साथ ही टेकोइक एसिड उसमें पाया जाता है, तो ये इसी वजह से खतरनाक होते हैं, ऑल ऑफ एबव, ठीक है। तो इसके साथ ही 125 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अब आप मुझे ज़रा बता देना कि कितने आपके सही हुए हैं, और अगर आपकी इच्छा हो, सद इच्छा आपकी जागे, तो कृपा करना अपने आप पे और मुझे ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ताकि मुझे समझ में आए ना कि आगे आपको क्या करना है। और प्लीज़ मुझे ये भी बताना कि आगे आप क्या पढ़ना चाहते हो, मतलब आगे आप क्या पढ़ना चाहते हो। देखो पीजीटी तो हम सोच रहे हैं, अब इस पीजीटी की कोचिंग, मतलब इस पीजीटी के लिए पढ़ाना बहुत ज़्यादा वो नहीं है, बहुत ज़्यादा है, फिर भी अगर आप कोई टॉपिक चाहते हो तो मुझे बता देना, मैं उसको पढ़ा दूँगी, ठीक है। लेकिन बस वही है कि फिर मैं दुखी हो जाऊँगी आपके व्यूज़ देख के, तो फिर नहीं पढ़ाऊँगी, क्योंकि मैं जितना बेहतर मुझे लगता है, मैं ये नहीं करती कि मैं काफ़ी बेहतर, सबसे बेहतर पढ़ाती हूँ, मैं किसी से कंपेयर नहीं कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं बेहतर पढ़ाती हूँ, समझाना मैं बेहतर समझा सकती हूँ, और आप लोग को समझ में भी आता है, बट फिर भी मेरे वीडियो शेयर क्यों नहीं होते हैं, आई डोंट नो। तो आप लोग देख लो, अगर आपकी मर्जी हो तो, ठीक है, बताना जो भी आप चाहो। ओके, थैंक यू।